हिंदुस्तान के कम से कम 16-17 राज्यों में किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। ये कोंकण रेलवे के लिए बड़े गर्व का विषय है। कोंकण रेलवे के लिए 740 किलोमीटर में भी जो सबसे बड़ा काम पिछले साल हुआ वो हुआ विद्युतीकरण का पूर्ण करना। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन से अब हम कोंकण रेलवे 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे है, जो कि 2 साल पहले नहीं था। और जो हमारा ईंधन का कॉस्ट है, जो पहले हम डीजल इंजन से गाड़ियां चलाते थे उसके खर्चे में, और जो बिजली इंजन से गाड़ियां चलती हैं, कोंकण रेलवे को लगभग 190 करोड़ की हर साल से बचत हो रही है। और न केवल ईंधन के दाम में बचत हो रही, पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा हो गया कि पर्यावरण का प्रदूषण जो डीजल इंजन से होता था वो बिल्कुल बंद हो गया। अब मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम लोग बिल्कुल ग्रीन रेलवे हैं। आज की डेट में 100% इलेक्ट्रिफाइड ग्रीन रेलवे है। कोंकण रेलवे से जुड़े हुए जितने साइडिंग्स हैं जिनसे हमको व्यापार मिलता है वो भी इलेक्ट्रीफाई कर दिए गए उसके साथ ही। ऐसा नहीं है कि किसी साइडिंग में HPCL में या MMRT में या कंटेनर कॉर्पोरेशन की साइडिंग में हमें ट्रेन लेके जाना है तो हमें इंजन बदलने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कोंकण रेलवे की। यात्री सुविधाओं की दिशा में अगर हम बात करें तो पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत सारी नई सुविधाएं हुई। 2 वंदे भारत ट्रेनें इंट्रोड्यूस हुई कोंकण रेलवे पर, मुंबई, गोवा और गोवा बेंगलोर। एग्जीक्यूटिव लाउंजेस हमने 5 स्टेशनों पर कोंकण रेलवे में लगाए हैं, और जिसमें से अगर रत्नागिरी क्षेत्र की बात करें तो खेड़ और चिपलून में 2 एग्जीक्यूटिव लाउंज में, रत्नागिरी में हम मार्च तक यहाँ पर आरंभ कर देंगे। और हर साल 7-8 ऐसे लाउंजेस हमारे बनाने की योजना है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति थी कि क्या ये जो लाउंजेस हैं ये सिर्फ अपर क्लास पैसेंजर के लिए हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते दरों पे 50 रुपए प्रति घंटे पर फ्री वाईफाई और एयर कंडीशन और ट्रेन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी क्लास के पैसेंजर के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर लाउंजेस हैं, इंडियन रेलवे के दूसरे स्टेशनों पर जाते हैं तो ऐसे अपर क्लास लाउंजेस, लेकिन कोंकण रेलवे में नहीं था ऐसा। दूसरा हमारा ये प्रयास रहा कि जो रिटायरिंग रूम्स हैं बड़े स्टेशनों पे उसका नवीनीकरण करें, तो वो कार्य भी हमने कर लिया है। यात्री सुविधाओं की दिशा में हमारा प्रयास है अब कि आने वाले दिनों में ज़्यादा कवर्ड शेड, अच्छे प्लेटफॉर्म सरफेस, इसके अलावा जो हमारे डिजिटल साइनेज बोर्ड्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, इसकी सुविधा धीरे धीरे अगले 3 सालों में हमने योजना बनाई है कि अधिक से अधिक यात्री सुविधाओं को मुहैया कराएं। हम लोग सिंगल लाइन सेक्शन हैं, हमारा लगभग 50 किलोमीटर डबल लाइन है, बाकी हमारा सिंगल लाइन सेक्शन है। और इसलिए हमें अब जरूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करें। पिछले 3 सालों में, बल्कि 4 सालों में मैं कहूँगा, जब से काम सैंक्शन हुआ अगर ये, तो कोंकण रेलवे में 10 नए स्टेशन, 8 नए लूप और 47 किलोमीटर का डबलिंग और 740 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये लगभग हमने 2200 करोड़ रुपए लगा करके ये काम किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ हमने मार्केट से बोरो करके, लोन लेकर के कार्य किया। लेकिन ये कार्य बहुत आवश्यक था परिचालन की दृष्टि से, यात्री सुविधा की दृष्टि से, और इलेक्ट्रिफिकेशन तो बहुत ही जरूरी था। तो आज हम लोग आपसे मिलने आए हैं। हमारा आपका संवाद बहुत दिनों से नहीं हुआ था। कुछ सामान्य बातें, बहुत सारी बातें अखबारों में छपती रहती हैं, लेकिन ये विशेष बातें हैं जो मैंने सोचा कि हमारे माध्यम से आप तक पहुँचे। इसके अलावा आपके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे। यद्यपि आज हमने स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है, लेकिन अगर प्रेस और मीडिया के साथी हैं तो निश्चय ही आपके मन में सवाल होंगे। तो जितना भी स्लॉट करेंगे जी ने तय किया होगा, लेकिन निश्चय ही कुछ प्रश्नों को हम जरूर लेंगे, ताकि आप ये सवाल, अगर उसके उत्तर तुरंत उपलब्ध हैं तो तुरंत आपको बताएंगे, अन्यथा निश्चय ही आपको सूचित करेंगे।